नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। बहुत सारी घटनाएँ हम आपके लिए लेकर आते हैं। अक्सर वो घटनाएँ जिनमें नवजात शिशुओं को उनके माता-पिता, उनके परिवार के द्वारा या कभी-कभी अनजान लोगों के द्वारा भी कहीं पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी जगहों पर छोड़ दिया जाता है जहाँ उनकी ज़िंदगी पर हर पल खतरा होता है। कभी भी कहीं से भी मौत आकर उनको दबोच सकती है। ऐसी परिस्थिति में छोड़े गए बच्चे के लिए यदि कभी उसके माता-पिता के दिल में भाव जागृत हो जाए, अगर वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहे, तो क्या ये संभव है? हमारा कानून इस दिशा में क्या कहता है? बच्चों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी सीडब्ल्यूसी यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? इस तरह के मामलों में उनका क्या दायित्व है? उनकी क्या लिमिटेशंस है? क्या कई बार ऐसा होता है कि अ, इ इस तरह के मामले आने पर वो भी पसोपेश में पड़ जाते हैं कि क्या करना सही है और क्या नहीं? ये जो तमाम सवाल हैं आज मैं इसलिए यहाँ पर पूछ रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे साथ 2 ऐसी घटनाएँ शेयर हुई, जहाँ नवजात अ, शिशु को पहले उसके माता-पिता द्वारा छोड़ दिया गया और उसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि नहीं वो अपने बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं। उन्हें गिल्ट का अनुभव हुआ और इसके बाद वो पुलिस और फिर सीडब्ल्यूसी के सामने उपस्थित हुई। इस इन दोनों ही मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश के सतना और रायसेन जिले की सीडब्ल्यूसी से राधा मिश्रा जी और सुनीता आर्य जी। आप दोनों का ही मैं स्वागत करती हूँ इस पालोना के इस मंच पर। राधा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये घटना कब की है और क्या ये पूरा प्रकरण है? जी नमस्कार मोनिका जी। सबसे पहले जी। धन्यवाद आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए बुलाया और अबोध बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज बन रही है, इसके लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं। आपने जी। जो केस का कहा है वो सतना जिले में माता मैहर है, मैहर के नाम से जाने जाने वाली नगरी है। तो जी। यहाँ पर जीत नगर है, वहां की ये घटना है 2021 की। इसमें अ, दो पड़ोसी, एक लड़का और लड़की आपस में पड़ोसी थे, उनके बीच में जी। प्रेम संबंध था और उसी से वो बच्ची गर्भवती हुई और उसने घर पर किसी से शेयर नहीं किया था कि वो प्रेग्नेंट है। जब जी। बच्ची को पेन हुआ, लेबर पेन, उस समय वो जो पड़ोस में जो लड़का था, बच्चे का जो पिता, वो कहीं जी। बाहर चला गया था। तो अ, उस समय उसका लेबर पेन हुआ रात के समय, तो वो बाहर गई और वहाँ बेबी को उसने जन्म दिया और जन्म के बाद वो बच्चे को वहीं छोड़ के आ गई। फिर उसने ये घटना बच्चे के पिता से शेयर की, तो वो जी। तुरंत आया और दोनों बच्चा ढूँढने गए। जब तक वो बच्चा ढूँढ पाते तब तक वो पुलिस के पास बच्चा पहुँच गया था। सुनने में आया था कि वहाँ पे कोई जो वहाँ से कोई व्यक्ति गुज़र रहे थे, उन्होंने पुलिस को कॉल कर बच्चे को पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। तो जी। दूसरे दिन दोनों लोग, चूँकि दोनों की शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड थे, दोनों लोग पुलिस के पास गए। तो जी। उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 317 के तहत। फिर जब वो बेल पर आए दोनों, तो वो मेरे पास आए, सिर्फ बच्चा तो माँगी। तो तब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि उन्होंने बच्चे को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया था कि जी। मुझे देने का बिल्कुल मन नहीं किया। लेकिन वो बार-बार मुझे, उसको कहीं से मेरा नंबर मिल गया था, मुझे बार-बार कॉल करती या मेरे ऑफ़िस आती और बहुत पछताती। दोनों लोग काफ़ी माफ़ी माँगते कि मैडम उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं डर गई थी, मैं अकेली थी, तो मैं बच्चा छोड़ आई थी, लेकिन हम लोग 1-2 घंटे बाद बच्चे को लेने गए लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो प्लीज़ हमारा बच्चा हमको दे दीजिए। जी। तो चूँकि कोर्ट में प्रकरण था, तो उन्होंने जब बच्चे को माँगा, तो कोर्ट ने डीएनए के लिए ऑर्डर किया और हमने भी वेट किया कि डीएनए की रिपोर्ट जब आ जाए, तब हम इस पे डिसीज़न लेंगे। तो पूरा-पूरा बच्चा 1 साल का हो गया था, उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आई है और उसके बाद वो उसकी मदर, उसके फादर, बच्चे के दोनों की जो बच्चे के प्रति प्यार, उनका पछतावा और उसको घर ले जाने की जो उनकी एक ललक थी,
उस माँ के प्यार के सामने शायद हम लोग भी झुक गए, और हम लोगों ने, सबने पांचों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि जी माँ अगर इतना पछता रही और इतने दिनों से वेट कर रही थी उसके और 1 साल का होने के बाद गया, तो उसने वो जन्मदिन के दिन भी आके बहुत रोई है कि आज आज मेरा बच्चा 1 साल का, उसको उसका बच्चे का जन्म तिथि भी याद थी। और जी उसका पछतावा देख के हम लोगों ने, कोर्ट ने आदेशित किया कि सीडब्ल्यूसी उस बच्चे के बारे में निर्णय ले सकती है, तो हम सब ने बच्चे को माता पिता को दे दिया। जी। तो यहाँ पर जो बच्ची के माता-पिता हैं, वो उन्होंने खुद ही पुलिस को और फिर सीडब्ल्यूसी को कॉन्टैक्ट किया था, उनको ढूँढना नहीं पड़ा था। नहीं, 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 वो तुरंत ही 1-2 घंटे बाद ही लेने गए थे, लेकिन तब तक जी। बच्चा किसी की नज़रों में आ गया था, तो वो पुलिस के पास पहुँच गया था। जी, इसी साल उनको जनवरी महीने में या फरवरी में शायद हैंडओवर किया गया है हाँ, बच्चे को हाँ, ना? जनवरी-फरवरी में हैंडओवर किया था हम लोगों ने। जी। तो इसके बाद क्या मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है कि बच्चा जब परिवार में चला जाए, तो फिर बच्चे के लिए कोई खतरा ना हो, इसको देखने के लिए कोई जी, मॉनिटरिंग ये मॉनिटरिंग का काम कोर्ट ने ही किया था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सीडब्ल्यूसी को कहा था कि जी, इसकी मॉनिटरिंग हर 15 डेज़ में होगी। तो चूँकि हस्बैंड वाइफ दोनों सागर में रहते थे, तो जी, सागर डब्ल्यूसीडी को लेटर गया है वहाँ की सीडब्ल्यूसी को, और वहाँ जी। उनको आदेशित किया गया है कि बच्चे के बारे में फ़ॉलो अप लिया जाए। तो ये शिशु एक लड़का था जी। और 1 साल तक जब तक उसको हैंडओवर नहीं किया गया, तो वो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी में था। हाँ, वो शिशु गृह में था, सा में। जी, जी, मैं आपसे इसमें आगे और भी सवाल पूछूँगी, मैं आप ज़रा सुनीता जी को लाइन पर लेती हूँ। सुनीता जी से हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि उनके यहाँ भी अभी इस तरह का मामला हुआ है। तो जी। सुनीता जी आप मुझे बताएँ जो अभी रिसेंट जो आपके यहाँ केस हुआ है वो क्या है? जी नमस्कार राधा मैडम को भी नमस्कार। नमस्कार, अभी नमस्कार। जी जी पिछली अमावस्या के दिन की बात है। रायसेन जिले में नर्मदा निकली हुई है जहां से रायसेन मुख्यालय से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर बौराज घाट है, जिसका धार्मिक जी, महत्व बहुत ज्यादा है और प्रति अमावस्या को वहां पर कई सारे श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। तो ये उसी दिन की जी, बात है। और उस दिन एक कपल जो है वहां अपने बच्चे को छोड़ गया था, तो वहां पे रात के 8 बजे जब दीपदान होता है उस समय पर कुछ वहां के लोगों को एक बच्चा रोते रोते हुए मिला, जिसकी आवाज उन्होंने सुनी और फिर उस वो बच्चे के पास तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जी, देखा कि बच्चा जो है बहुत छोटा है और उसका मुंडन हुआ था कुछ ही दिन पहले, तो उन्होंने तुरंत उस जी, बच्चे को उठाया और वो वहां के थाने पहुंच गए। थाने से बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और उसके बाद उसको तुरंत मुख्यालय भेज दिया गया। मुख्यालय के जो चिकित्सालय है वहां पहुंचा दिया गया। जी, अब जब वो बच्चा जब हमारे पास सीडब्ल्यूसी के पास आया, तो प्रेस ने, मीडिया ने उसकी न्यूज बनाई कि एक बच्चा इस लगभग 3 माह की उम्र है जिसकी, वो बौराज घाट पर इस स्थिति में मिला है। 2 दिन के जी, बाद ही उसके माता पिता जो हैं वो, उनको कहीं से वो वीडियो मिला होगा, वो न्यूज उन्होंने किसी अपने दोस्त के मोबाइल पर देखी और वो तुरंत इसकी खबर पाते ही थाने में जाके उन्होंने संपर्क किया। जो कपल जी, था वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था साथ में, और वो महाराष्ट्र में दोनों, लड़का और लड़की महाराष्ट्र में दोनों मजदूरी का काम करते थे। वहां जी, मजदूरी का काम करते हुए वो लड़के के संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इससे वो लड़की गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद जी, जब वो वापस अपने गृह नगर आए, तो वो एक ही गांव में रहते थे और उन्हें डर था कि हमारे परिवार वाले ना तो हमारी शादी को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। तो शायद इस जी, डर से वो अपने बच्चे को बौराज घाट पे छोड़ के चले गए। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, जब माता पिता पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने उनकी जांच पड़ताल करी और पुलिस ने पाया कि ये बच्चा उनका है और वो दोनों अपने बच्चे को लेना चाहते हैं। तो सीडब्ल्यूसी से हमसे संपर्क किया गया। इस दौरान उस बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए हमने ऑर्डर कर दिया था उसको शिशु गृह में रहने के लिए। तो बच्चा वहां पे स्वस्थ था, जी, शिशु गृह में निवासरत था। पुलिस की कार्यवाही, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ने जो विवेचना करी थी उसमें ये पाया गया था कि ये दोनों ही जो जी, है उसके माता पिता हैं
और वो दोनों ही अपने माता पिता मतलब जो है वो अपने बच्चे को लेना चाहते हैं। साथ ही साथ चूंकि इन दोनों का कोई हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं हुआ था, इस हेतु थाने वालों को उन पर शक हुआ, जिसके उपरांत उन्होंने लड़की के और लड़के के दोनों के माता पिता को बुलाया थाने में, उनसे भी बात करी, उनसे भी चर्चा करी और उनसे ये जानने की कोशिश करी कि क्या वो इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने विवेचना में हमारे सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत भिजवा दिया ये केस कि हमने पाया गया है कि ये माता पिता हैं और इन दोनों ही परिवारों के जो है दोनों ही पारिवारिक सदस्य हैं, वो इन जी बच्चों की इस तरह की शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी में मामला आया। सुनीता जी, मैं हाँ थोड़ा जी। सा रोकूंगी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी, जी जी। क्योंकि वहां पर बात हुई थी रायसेन जिले में, जिन्होंने बच्चे को बचाया था उनसे भी मेरी बात हुई थी, जी और जी। जो वहाँ पुलिस ऑफिसर है उनसे, और वहाँ के लोकल जो मीडिया के साथी हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन सबका कहना ये था कि जो ये माता पिता है, ये इन लोगों ने अपने बच्चे के मिसिंग होने की कोई भी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं करवाई थी, पहली बात, जो इस केस को थोड़ा डाउटफुल बना देती है। जी दूसरा कि बिल्कुल। माता-पिता खुद पुलिस के पास नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनको खबरी के द्वारा ढूंढ कर पुलिस उन तक पहुंची थी, और फिर उनको सीडब्ल्यूसी के सामने शायद उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा। तो जो राधा जी जी के यहाँ केस हुआ था और जो रायसेन में केस हुआ, मतलब सतना और रायसेन में जो केस हुए, ये दो अलग-अलग जी केस हैं। एक में माता-पिता ने खुद सीडब्ल्यूसी और पुलिस को अप्रोच किया है, और दूसरे केस में उनको ढूंढ कर लाना पड़ा है। आपके यहाँ यानी कि रायसेन में भी बच्चे को हैंडओवर कर दिया गया उस फैमिली में। तो जी ऐसी परिस्थितियों में क्या सीडब्ल्यूसी में ये एक आम राय बन जाती है कि बच्चे को माता-पिता को सौंप देना चाहिए? क्या सही में लगता है कि जिस माता-पिता ने अपने बच्चे को, और एक अबोध शिशु जो, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो करवट भी खुद से नहीं ले सकता है, ऐसे बच्चे को जी कहीं छोड़ देना, उसका जीवन तो हर पल खतरे में है वहाँ, वो तो भाग भी नहीं सकता है सामने जानवर को देख के, या चींटियां उसको काट लें, कीड़े मकोड़े उसके चढ़ चढ़ जाए। वैसी परिस्थिति में बच्चे को जब कोई छोड़ के जाता है, तो क्या उसके प्रति थोड़ा सा भी नरमी भरा व्यवहार होना चाहिए? मैं इस केस में लेकिन कुछ बोलने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी। जी इसके मुझे लगता है कि इसमें डीएनए होना चाहिए था जी कि ये और अगर उन लोगों ने खुद छोड़ा और बच्चे को लेने में उन्होंने कोई इच्छा, उनकी विलिंगनेस नहीं थी, तो ऐसे समय सीडब्ल्यूसी को 4 बार सोच के ही बच्चे को हैंडओवर करना चाहिए, क्योंकि वो साल भर का पछतावा सेकंड डे से ही, जिस दिन से मतलब सेकंड डे क्या कुछ घंटों में वो छोड़कर गई थी, और वो उस बात के लिए पछताती थी कि मैं छोड़ के ही घर क्यों गई इनको लेने, ताकि मैं बच्चे को ले सकूँ वापस। तो उस पछतावे जी के कारण मैंने दिया। अदरवाइज़ मैं ऐसे दंपत्ति को बच्चा देने से पहले हमारी कमेटी तो 4 बार सोचेगी, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार क्रूरता दिखाई तो क्या पता जीवन में और भी वो क्रूरता दिखा सकते हैं बच्चे के प्रति। जी, एक्चुअली मेरा मुख्य सवाल ये है, सुनीता जी, आप बताएँ कि क्योंकि मेरी जब पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी, आप लोगों ने भी पुलिस को कहा था कि डीएनए क टेस्टिंग करवाएँ। मैंने भी उनको यही कहा था कि डीएनए टेस्टिंग इसकी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो क्या फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि बच्चे को इतनी जल्दी हैंडओवर कर दिया गया? क्योंकि इतनी जल्दी तो डीएनए की रिपोर्ट्स भी नहीं आती है। जी बिल्कुल, यही यही एक सही बात है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई सारा समय लग जाता है। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे एक बच्चा मिला था हमको, उसके डीएनए जी, टेस्ट होने में तकरीबन 1 साल का समय लगा। अब चूँकि ये बच्चा जो था ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड था और उसकी माता जी, और उसके पिता से बात करी, पीडब्ल्यूसी को ये लगा कि उनसे जो गलती हुई है, उन्होंने जो है प्रसाद लेने की दुकान तक वो जहाँ तक पहुँची, बस वहां तक की उससे गलती हुई है, उसके बाद उसका बच्चा कोई और रेस्क्यू करके ले गया। चूँकि एक बात और भी थी कि जब उन दोनों ने जिस कंडीशन में उस बच्चे को जन्म दिया था, उसमें उनको इतना डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार वाले इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर बच्चा हो जाएगा, तो भी हमको और जी, दिक्कत होगी। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही बातें हैं कि उन्होंने जानबूझ के भी ऐसा किया होगा या अनजाने में उनसे ऐसा होगा। लेकिन जब पिता के साथ वो लड़की उपस्थित हुई और साथ ही साथ उस लड़के के भी माता-पिता उपस्थित हुए, तो पूरे जी, पारिवारिक तौर पे वो लोग उस बच्चे को लेना चाहते थे और चूँकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे था, तो बच्चे का सर्वोत्तम हित उसकी माँ के पास ही था। तो सीडब्ल्यूसी ने ये जी, डिसीज़न लिया कि बच्चे की
सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाई, आसपास हमने पूरी जानकारी ली उनके परिवारों की, और उसके बाद फिर जी, उस बच्चे को, उस परिवार को हैंडओवर किया। हालाँकि इसमें डीएनए टेस्ट की प्रोसेस हम तब अपनाते हैं, जब हमें कहीं न कहीं किसी तरह का कोई संशय होता है उसमें, कोई डाउट की जी, कंडीशन जी, होती है। लेकिन इसमें परिवार लड़के-लड़की का दोनों का एक्सेप्ट कर रहा था, उनको भी और उन साथ-साथ उस बच्चे को भी। तो एक मानवीय जी। पहलू देखते हुए हमने उस बच्चे को हैंडओवर किया। इस तरह का मामला आने पर आमतौर पर सीडब्ल्यूसी की लिमिटेशंस क्या हो जाती है? मतलब आप लोगों को कहाँ लगता है कि कानून कहीं कमज़ोर पड़ रहा है या आपको कुछ और राइट्स होने चाहिए थे? क्या कभी ऐसा लगता है? अ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पूरी तरह कानून को देखकर काम करें, तो जैसा कि आपको विदित होगा कि सीडब्ल्यूसी की जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति होती है। अगर पूरी जी, तरह अगर हम जुडिशियली बेस्ड काम की बात करेंगे, तो उसमें न्यायालय बने हुए हैं। न्यायालय से हट के अगर सीडब्ल्यूसी को के गठन की जो किया गया है और जो उसका उद्देश्य था मुख्य रूप से, वो यही था कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इसमें मानवीय पहलू भी देखें, और मानवीय पहलू को देखकर बच्चे के सर्वोत्तम हित को आगे लेके आकर और उसपे वो कदम उठाएँ जो बच्चे के लिए, बच्चे की वेलबींग के लिए सबसे बेहतर हो। अगर हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में जाते, तो कानूनी प्रक्रिया में पहुँचते हुए हमें बच्चे के डीएनए टेस्ट तक वेट करना पड़ता। इस दौरान साल भर तक वो बच्चा या लैक्टेशन वाला दूध पीता या फिर पाउडर का दूध पीता, उसको वो बच्चे का प्यार नहीं मिल पाता। तो चूँकि हम लोग सब सामाजिक क्षेत्र से आए हुए हैं, तो हम सभी ने ये डिसीज़न लिया कि इसको इसकी माँ के सुपुर्द करना ही इसके सर्वोत्तम हित में आता है। तो सीडब्ल्यूसी ने अपनी जी। शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ही बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखते हुए उसको हैंडओवर किया। राधा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस तरह का मामला जब भी सामने आता है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि कानून आपको ऐसा फैसला लेने के लिए थोड़ा-सा मजबूर कर देता है या कहें कि बाध्य कर देता है, जो आप लेना नहीं चाहते, लेकिन कभी बच्चे का हित को देखते हुए या कानून की लिमिटेशंस को देखते हुए, सीडब्ल्यूसी के राइट्स की लिमिटेशंस को देखते हुए आपको फिर वो फैसला लेना पड़ता है? वैसे तो सीडब्ल्यूसी, जैसे मैं सुनीता जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोग मानवीय पक्ष भी देखते हैं और कहीं न कहीं सीडब्ल्यूसी का गठन इसी बात को सोच के ही किया है, क्योंकि जुडिशरी तो अपना निर्णय देती ही है और जी, लिमिटेशन सीडब्ल्यूसी अपने मतानुसार सारे काम नहीं करती है, जे एक्ट के अनुसार ही करती है। पाँचों मेंबर्स को लगता है कि बच्चे के हित में ये निर्णय सही है, तो हम लोग उस निर्णय पे जाते हैं और अगर नहीं लगता है तो और अगर कोई प्रकरण अगर कोर्ट में है, तो मुझे लगता है तब हम लोग उस निर्णय के बीच में नहीं आते, ना हम लोगों को वो अधिकार है। तब हम जिस तरह मेरे जो सतना में जो केस था, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ कोर्ट के हाथ में था। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही मैंने उसको हैंडओवर किया है, क्योंकि कोर्ट ने मुझे कहा था कि सीडब्ल्यूसी निर्णय ले। तो जब जी। सीडब्ल्यूसी को निर्णय लेना था, तो उन्होंने मानवीय पक्ष माता-पिता को देख के बच्चे के हित को सर्वोत्तम हित को देखते हुए बच्चे को हैंडओवर किया। जैसा रायसेन का मामला हुआ, तो एक तरह से हम कहें कि अबंडनमेंट में 3 तरह के मामले फिर इस तरह के हो सकते हैं। एक, जहाँ पर माता-पिता छोड़ के चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं देखते। दूसरा कि माता-पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद वो उस बच्चे को वापस पाना चाहते हैं। और तीसरा जो कि रायसेन हुए हुआ, जो कि मुझे मोटा-मोटी तौर पर समझ में आ रहा है, वो ये है कि केवल पुलिस कार्रवाई, पुलिस एक्शन से बचने के लिए उन्होंने बच्चे को स्वीकारा, उन्होंने बच्चे को अपने परिवार के साथ पहुँचे ताकि कहीं गिरफ्तारी वगैरह ना हो जाए, उन्हें सज़ा ना हो जाए। क्योंकि कई घंटे तक बच्चा वहाँ पर रहा, अगर किसी ने उनके बच्चे को किडनैप किया होता तो वो कहीं तो पहुँचते, बच्चे को ढूँढते, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुआ। तो उन माता-पिता के लिए जो कि अपने बच्चे को केवल कानून के डर से अपनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो माता-पिता अपने बच्चे को कभी प्यार दे पाएँगे उस तरह से, जो उसका जायज़ हक है? जो माता-पिता बच्चे को फेंक चुके हैं, तो मैं ऐसे माता-पिता से मानवीय दृष्टिकोण तो अलग बात है, बट ऐसे माता-पिता से मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करती कि फ्यूचर में भी वो अपने माता-पिता होने की सही ज़िम्मेदारी निभा पाएँगे। जी, तो हम लोगों को फ़ॉलो अप करते रहना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मैडम ने कहा, सुनीता जी ने कि बच्चा माता के दूध पे निर्भर था, तो कहीं न कहीं सीडब्ल्यूसी ने व्यवस्था की होगी
कि फॉलो अप हो, और फॉलो अप में अगर नहीं समझ में आता है तो सीडब्ल्यूसी अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को वापस भी ले सकती है। ये भी अधिकार सीडब्ल्यूसी के पास है। जी, जी। सुनीता जी, मैं हाँ आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी तो आपने जी बच्चे का जी। सर्वोत्तम हित देखते हुए रायसेन सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप दिया है। और अगर हम हाँ, बच्चे को ही सिर्फ देखें और कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दें, तो शायद ये एक अच्छा फैसला है, बशर्ते उसको माता-पिता का वो प्यार मिल जाए, जो कि हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन अब क्या ये केस खत्म हो गया या अभी भी डीएनए टेस्टिंग होगी और ये मिलान किया जाएगा कि क्या बच्चा वास्तव में उन्हीं की ही संतान है, जिनको कि बच्चा सौंपा गया है? चूंकि हमारी तरफ से पुलिस के द्वारा की गई जांच और महिला एवं बाल विकास के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई जांच के आधार पर हमने बच्चे को अभी उनके माता पिता को सुपुर्द किया है। इसमें डीएनए जी, टेस्ट हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसमें जैविक माता पिता की जो एसआईआर निकल के आई है, उससे हमें ये लग रहा है कि वो ही उसके माता पिता हैं, क्योंकि एक फीमेल लैक्टेशन जो है उसका, वो अभी निरंतर चालू है। उससे हमारे काउंसलर ने भी बात करी, तो ये बातें जी, निकल के आई हैं कि उसकी रिसेंटली ही डिलीवरी हुई है और यही इसकी रियल माँ है। साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी ने उसको स्थायी सुपुर्द नहीं किया है। हमारे सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत धारा प्रारूप 19 पे बच्चे को अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया है अभी हम लोगों ने, तो उसकी माँ को जी। अभी हमने अस्थायी रूप से दिया है उस परिवार में। और समय समय पे अभी उसके फाइनल डिसीजन जो है वो सीडब्ल्यूसी ने अपने कार्य क्षेत्र में रखा हुआ है। साथ ही साथ उसके फॉलो अप के लिए हमने फॉलो अप कराने के लिए पूरी व्यवस्था करी है कि हर 15 दिन में उसका फॉलो अप वहां पे हो सके। आप दोनों से मैं एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगी। मैं आप दोनों को काफ़ी समय से जानती हूँ, बच्चों के मामले में बहुत ही सेंसिटिव होकर आप लोग काम करते हैं, बहुत तत्पर हैं। अ, दोनों ही परिवारों को बच्चे दे दिए गए हैं अभी। तो इसके बाद जो पुलिस कार्रवाई, क्या जाँच चलती रहती है? उसके बाद अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं कि हाँ, अबैंडनमेंट एक क्राइम है, उन्होंने बच्चे को वापस पा लिया, वो एक सेकेंडरी थिंग है। पहला जो एक्शन था उनका वो ये था कि उन्होंने अनसेफ कंडीशन में बच्चे को छोड़ दिया, जो कि आईपीसी 317 के तहत एक गंभीर अपराध है। तो जब बच्चे को हैंडओवर कर दिया जाता है पेरेंट्स को, उसके बाद क्या वो केस चलता रहता है और न्यायालय में गिल्टी पाए जाने पर उनको सजा होती है? कुछ इस तरह का मामला कभी आपके पास आया हो या इन दोनों मामलों को देखते हुए आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रकरण में अगर 317 की कायमी होती है तो उसके बाद बच्चे की सुपुर्दगी के बाद में पुलिस इस फाइल को खत्म कर देती है, क्योंकि उस पे जो 317 में जो कायमी होती है वो अज्ञात के ऊपर दर्ज होती है। तो जब बच्चा अगर मिल जाता है और 2-3 दिन के अंदर बच्चे को सीडब्ल्यूसी द्वारा उसके माता पिता को दे दिया जाता है, जितने भी 1 महीने के अंदर, तो 2.5 महीने में उनको पुलिस को विवेचना करनी होती है। इस दौरान अगर वो बच्चा रिस्टोर हो जाता है तो वो उस बच्चे को दस्तयाब करके और दस्तयाब करने के बाद उसमें खात्मा रिपोर्ट लगा देते हैं। तो वो जो केस है कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बच्चे के माता पिता मिले नहीं है या मिलने के बाद डीएनए टेस्ट हो रहा है, उस कंडीशन में वो केस कोर्ट में प्रोड्यूस होता है और फिर जो भी कोर्ट न्यायालय उसमें डिसीजन लेती है वो उनका रहता है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। वो जुडिशरी पावर में आता है कि वो उस मामले में उनको सजा देंगे या उनको बरी कर देंगे, वो उन लोगों का डिसीजन है। लेकिन अगर विवेचना से पहले माता पिता मिलते हैं और सीडब्ल्यूसी को लगता है कि यही उसके ओरिजिनल माता पिता हैं और अगर सीडब्ल्यूसी उनको हैंडओवर करती है तो उसमें वो बच्चे को दस्तयाब करते हुए और बच्चे का खात्मा कर देते हैं उस फाइल का। जी, हमारे यहाँ तो कोर्ट में ही था विचाराधीन, और अभी भी उनको बरी नहीं किया है। अभी भी कोर्ट जी। में उनकी कुछ हियरिंग्स बाकी है, और शायद जब रिजल्ट आ जाए तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी कि क्या निर्णय आया है। जी, मैं मुझे बहुत उत्सुकता से इंतज़ार रहेगा इस केस के रिज़ल्ट का, क्योंकि ये हमारी रिसर्च का भी सब्जेक्ट है। और सुनीता जी, जी, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ख़ासकर रायसेन वाला मामला है, या एक बार मुज़फ़्फ़रनगर से भी इसी तरह का एक केस हमसे शेयर हुआ था। तो वैसी परिस्थिति में जहाँ कानून के डर से माता-पिता बच्चे को लेने के लिए आगे आते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि सीडब्ल्यूसी को अपने डिसीज़न पर ज़रूर पुनर्विचार करना चाहिए बच्चे को उनको हैंडओवर करने से पहले, क्योंकि बच्चे का हित सर्वोत्तम देखना ये सीडब्ल्यूसी का काम है। और वो ऐसे माता-पिता के हाथ में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिन्हें अपने अंदर से कोई अफ़सोस ना हो उस बच्चे को वहाँ छोड़ने का, बल्कि जो केवल सज़ा के और कानून के डर से बचने के लिए
बच्चे को वापस लेने के लिए तैयार हुए हों। इसी के साथ मैं आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल इनपुट्स हमसे शेयर करने के लिए। आगे भी आपका धन्यवाद, सहयोग धन्यवाद बना रहे। मोनिका जी। जी, जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी राधा जी को भी नमस्कार।